बिहार में महाधिवक्ता पद के लिए 3 नामों की चर्चा हो रही है। पटना हाईकोर्ट के 3 सीनियर वकीलों के नामों पर चर्चा हो रही है। वरिष्ठ वकील है नरेश दीक्षित, एसडी संजय और वाईवी गिरी के नामों पर चर्चा चल रही है। तो ये 3 नाम है। सबसे आगे दीक्षित जी का नाम चल रहा है, इसके अलावा एसडी संजय साहब हैं और वाईवी गिरी। 3 नामों की चर्चा जारी है। पटना हाईकोर्ट के तीनों ही सीनियर वकील हैं। नरेश दीक्षित, एसडी संजय और वाईवी गिरी। तो महाधिवक्ता पद के लिए 3 नामों पर मंथन चिंतन लंबे वक्त से मांग भी थी, सरकार की भी नजर थी, बार काउंसिल की भी नजर थी और अभी 3 ऐसे नाम चल रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष कुमार जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, एक बार विस्तार से बता दीजिए क्या कुछ चल रहा है। बिहार में महाधिवक्ता के पद से पीके शाही के इस्तीफे के बाद ये पद रिक्त था और पीके शाही वो शख्स थे जो नीतीश कुमार के काफी चहेते थे। अचानक से उन्होंने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया और करीबी होने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अचानक से जो 3 नामों पे चर्चा चल रही है उसमें सबसे पहला नाम नरेश दीक्षित का है, जो कि पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और कई महत्वपूर्ण मामलों के निष्पादन करके हमेशा से खास करके पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के मामले में कई ऐसी बहस के जरिए वो अपने को स्थापित कर चुके हैं। तो सरकार की पहली चॉइस नरेश दीक्षित के रूप में, दूसरा नाम एसडी संजय का है और तीसरा नाम जो कि वाईवी गिरी वरिष्ठ वकील हैं पटना हाईकोर्ट के, उनका नाम है। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सबसे आगे नरेश दीक्षित चल रहे हैं, जो हर दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और सरकार के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। इसी बात का ख्याल रख के इनके नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इन तमाम नामों में तीनों वरिष्ठ वकील हैं और पटना हाई कोर्ट में इन तीनों की अपनी ख्याति है। लेकिन यंग डायनेमिक वकील की अगर हम बात करें, जो वरिष्ठ भी हैं, अनुभव भी है और कई महत्वपूर्ण मामलों का निस्तारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वकील के रूप में नरेश दीक्षित हैं, जिनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार इनके नाम को आगे बढ़ा रही है। अब अंतिम निर्णय सरकार की तरफ से क्या होता है ये देखने लायक होगा। लेकिन अचानक से महाधिवक्ता के पोजीशन खाली होने के बाद जो हालात उत्पन्न हुए हैं उसमें पटना हाई कोर्ट के 3 वरिष्ठ वकीलों का नाम चल रहा है, जिसमें सबसे आगे नाम नरेश दीक्षित का है। जी, क्या कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए प्लीज आप मुझे बता दीजिए। बेशक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, क्योंकि कोर्ट में सरकार के नुमाइंदे के तौर पे महाधिवक्ता कार्य करते हैं और सरकार से जुड़ी जितने भी मामले होते हैं उसका निस्तारण करने का काम महाधिवक्ता का होता है। वैसे व्यक्ति को रखा जाता है जो अनुभव के आधार पे डायनेमिक अंदाज में सरकार के पक्ष को रखे और प्रॉपर तरीके से सरकार के साथ तालमेल बैठा के भूमिका निभाए। तो एक बड़ी जिम्मेवारी है, महाधिवक्ता का पोजीशन काफी गंभीर होता है और वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जो गंभीरता से अपनी बात हाईकोर्ट के समक्ष रखता है। और ये काम अरसे से पीके शाही कर रहे थे। जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो पहली बार नीतीश कुमार ने फर्स्ट चॉइस के तहत प्रशांत कुमार शाही को अपना महाधिवक्ता बनाया था। हालांकि बीच में बदलाव भी हुए, जब प्रशांत कुमार शाही को पॉलिटिक्स में आने की इच्छा हुई तो वो बदले और उनके बाद जो ललित किशोर जी बने, कई महत्वपूर्ण लोग बने। तो अचानक से जब वो पॉलिटिक्स से उदासीनता दिखाए तो एक बार फिर से नीतीश कुमार के शासनकाल में उन्हें महाधिवक्ता बना दिया गया था। लेकिन अचानक से उनके इस्तीफे से एक तरह से सनसनी फैल गई, एकदम से अजीबोगरीब हालात उत्पन्न हो गए और लोग कयास लगाने लगे कि क्या प्रशांत कुमार शाही जो हैं वो नाराज हैं या फिर से पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। लेकिन तमाम सवालों का उत्तर न मिलने की सूरत में सरकार अब नए महाधिवक्ता के रेस में कुछ नामों पे विचार कर रही है, जिसमें नरेश दीक्षित का नाम सबसे ऊपर है। जी, 2 फैक्टर्स और जल्दी से क्लियर कर दीजिए। एक तो जरूरत महाधिवक्ता की सरकार को भी कितनी, और टाइम लिमिट है कुछ उसको लेकर, टाइम कैपिंग है? देखिए, सरकार कोशिश करती है कि ये पोजीशन खाली ना हो, क्योंकि आमतौर पे प्रतिदिन किस मामले हाईकोर्ट के समक्ष जाते रहते हैं और उन तमाम मामलों का उत्तर देने के लिए महाधिवक्ता ही एक ऐसा
पोजीशन होता है जो सरकार के नुमाइंदे के तौर पे सरकार का पक्ष रखता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की ये कोशिश होती है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उस पद को भरा जाए और अपनी बातें पुरजोर तरीके से हाई कोर्ट के समक्ष रखी जाए, क्योंकि डे टू डे तमाम विभागों के कुछ न कुछ मामले हाई कोर्ट के समक्ष जाते ही हैं और उन तमाम मामलों को कैसे हैंडल करना है, किस अंदाज में हैंडल करना है, सरकार का पक्ष कैसे रखना है, ये सारा कुछ महाधिवक्ता तय करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार की ये कोशिश होती है कि यदि पोजीशन खाली है तो तत्काल भरा जाए और इसी कोशिश के तहत ये प्रयास हो रहे हैं। महज 2 दिन बीते हैं महाधिवक्ता के पोजीशन से पीके शाही के इस तरह के हालात उत्पन्न हुए और इस अंदाज में सरकार एकदम से बेचैनी में 3 नामों पे चर्चा कर रही है, जिसमें नरेश दीक्षित का नाम सबसे ऊपर, एसडी संजय का नाम दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे वाईबी गिरी का नाम है। जी थैंक यू आशुतोष जी, बहुत धन्यवाद आप जुड़े मेरे साथ। तो महाधिवक्ता पीके शाही ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद नए महाधिवक्ता पर चर्चा हो रही है। 3 नाम मैं आपको बता चुका हूं और जो जेनजीज हमारे साथ जुड़े हैं जो नहीं समझ पा रहे हो कि महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो अब महत्व क्या है वो आशुतोष जी बता ही चुके हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वरिष्ठ वकील नरेश दीक्षित इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। तो 3 नामों पर चर्चा है, तीनों नाम आपके सामने हैं। सीनियर वकील है, जबरदस्त एक्सपीरियंस है और जब से नाम सामने आए हैं लगातार उस लॉबी में भी चर्चा है। वरिष्ठ वकील है नरेश दीक्षित, सबसे आगे, सबसे सीनियर भी माने जा रहे हैं। इसके अलावा एसडी बंसल साहब हैं, वाईबी गिरी हैं, इनके नामों पर भी चर्चा है। दरअसल पीके शाही, जिनको बहुत करीबी माना जाता था नीतीश कुमार के, जैसा अभी आपने सुना होगा हमारे सहयोगी ने बताया, एकाएक उन्होंने इस्तीफा दिया और किसी भी केस को लेकर, किसी भी मामले को लेकर सरकार का रुख अगर किसी को रखना है स्टेट के अंदर हाई कोर्ट के सामने, तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ही रखता है।